गुप्ता स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस में। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देखा है, हमने मोशन चैप्टर के जो भी फर्स्ट पार्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है ना। अब हमें करना है उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो न्यूमेरिकल बेसिस पे होने वाला है। तो देखते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे उसको। तो देखिए, जो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख दिया है वो क्या लिखा हुआ है कि अंजलि रन 500 मीटर इन 100 सेकेंड। फाइंड द स्पीड इन, फर्स्ट केस में मीटर पर सेकंड में निकालनी है, सेकंड केस में सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालनी है और थर्ड केस में निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो देखिए कि क्वेश्चन के में क्या बोला उन्होंने बोला एक अंजलि है, कोई भी एक लड़की है, ठीक है, वो क्या कर रही है, रन कर रही है, चल रही है, मतलब 500 मीटर कितने सेकंड में, 100 सेकंड में, मतलब 100 सेकंड लग जाते हैं उसको 500 मीटर चलने में, ठीक है। अब स्पीड हमको फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या लिखा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अब कैसे पता लगाएं कि गिवन क्या है ना। तो जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसमें आपको यूनिट को देख के क्या करना है, पता लगाने की वो क्या चीज दी हुई है ना। देखिए, जैसे यहां पर दिया हुआ था 500 मीटर, ठीक है। तो मीटर जब हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, सॉरी प्रीवियस वीडियोस में देखा था, क्या देखा था कि जो मीटर होती है वो किसकी यूनिट थी, या तो डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, है ना। तो फिलहाल हम डिस्टेंस लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोई डायरेक्शन तो बताई नहीं है। तो ये है डिस्टेंस, ठीक है। कितना दे रखा है डिस्टेंस उन्होंने हमें, 500 मीटर, ठीक। और सेकंड है, तो सेकंड क्या हो गया, टाइम, ठीक है। ठीक, इतना ही। और हमें निकालना क्या है वो भी मैं बता देता हूं, स्पीड निकालनी है हमको यहां से, स्पीड हम यहां से फाइंड करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले केस में निकाल लिया मीटर पर सेकंड में, तो ठीक है, मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, निकाल लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ तो है नहीं सेंटीमीटर कहीं पे, है ना। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल का आंसर निकालते हैं, है ना, सारी की सारी यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा किलोमीटर पर आ रहा है, आपने ये यही रख दिया यहाँ पर, है ना, किलोमीटर नहीं है, ये मीटर में, तो हमें यूनिट को एक जैसा बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो मैं साइड में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यूनिट्स के बारे में कि कैसे कैसे यूनिट का आपको खेल खेलना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले डिस्टेंस के लिए कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, दूरी के लिए, ठीक। डिस्टेंस किसमें दी होती है, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में या फिर किलोमीटर में, ठीक है। उसके ऊपर भी दे देते हैं, लेकिन आपके में भी कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर, ठीक। किलोमीटर से हम किस में जाएंगे, मीटर में अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो हमको 1000 लगाना पड़ता है, मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक। ऐसा ही 1 मीटर में अगर मैं पूछ लूं आप लोगों से, ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। बस इतना ही, ज्यादा आपके में पूछेंगे नहीं मीटर या फिर किलोमीटर सेंटीमीटर, बस इतना ही, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब बात कर लेते हैं टाइम की, ठीक है, टाइम की बात कर लेते हैं। तो टाइम में क्या होता है, सबसे जो बड़ी यूनिट होती है, वैसे तो एयर भी पूछ सकते हैं, पूछेंगे तो नहीं आपके में, लेकिन होती है, एयर भी होता है, ठीक है, या फिर मंथ होंगे, ठीक, या डे होगा। तो डे से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इससे ज्यादा आपके में आएगा भी नहीं। तो 1 डेज में आपने देखा है, और 1 डे में आपने देखा है कितना, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं 1 आवर की, ठीक है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक। ऐसे ही अगर मैं 1 मिनट में देख लूं तो आपके 60 सेकंड होते हैं। इससे नीचे जाने की जरूरत तो होगी नहीं, और सेकंड में इससे नीचे होता भी नहीं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, किलोमीटर है बड़ी यूनिट,
और मीटर है छोटी यूनिट, मतलब यहां लिखी है सारी बड़ी बड़ी यूनिट्स और इधर लिखी है उनसे छोटी यूनिट। तो जब आपको, ठीक है ध्यान से देखिएगा, जब आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, जब आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो आपको क्या कराना होता है, उस नंबर को मल्टीप्लाई कराना होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं यहाँ पे कि किस तरीके से मल्टीप्लाई कराने, ठीक। और जब आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना होता है तो आपको डिवाइड कराना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रख लीजिए, अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कराना है, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो डिवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा किस तरीके से। ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर कितना लिखा हुआ था, 500 मीटर। ठीक है, मुझको मीटर से, देखिए मीटर से कहां पे जाएंगे हम, पहले सेंटीमीटर में जाएंगे। ठीक है, मीटर से हमको कहां पे जाना है, सेंटीमीटर में जाना है। ठीक, तो यहां देखिए किससे जा रहे हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, है ना, मीटर से सेंटीमीटर में। तो क्या कराना पड़ेगा हमें से, मल्टीप्लाई, और कितने से, 100 से, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, 500 मल्टीप्लाई और कितने से, 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये अगर देखेंगे तो 50,000 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया आपको कि कैसे किया ये मैंने, है ना। ऐसे ही मैं इसको थोड़ा सा रफ करके नीचे लिख दूंगा अभी। ठीक, अब यहां से देखिए ये हो गया, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर तो आ गया, मीटर भी आ गया, किलोमीटर नहीं आया, है ना। तो किलोमीटर को क्या करेंगे, देखिए किलोमीटर कहां पे है ये, और इसके बगल में कितना लिखा है, मीटर में, है ना। तो मेरे पे कितना है, 500 मीटर। अब क्या करूंगा मैं, मीटर से किलोमीटर में आऊंगा, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आ रहा हूं। तो मैंने क्या बोला था, जब छोटी से बड़ी में आएंगे, है ना, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, और डिवाइड कितने से कराना पड़ेगा, 1000 से, है ना। यहाँ देखिए इधर से इधर आ रहा हूं, तो यहाँ पे कितना लिखा है, 1000, तो मुझे डिवाइड कराना पड़ेगा इसको 1000 से। ठीक है, तो मैं डिवाइड करा लेता हूं 1000 से। अब ये यहाँ पे क्या लगाऊंगा, किलोमीटर लगाऊंगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको, देखिए ये कट गया दोनों का दोनों, और ये काटेंगे तो 1/2। ठीक है, यानी कि 0.5 के आसपास, या 1/2 लिख लूं या फिर 0.5 किलोमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है इतना समझने में। ठीक है, होनी ही नहीं चाहिए इतना समझने में वैसे कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, अब दिया हुआ था हमको टाइम। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 100 सेकेंड। ठीक है, सेम बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे यहाँ पे किया हम लोगों ने। ठीक है, अब सेकंड से देखिए वहां पे क्या क्या दिया हुआ है हमको, जहां निकालना है, मिनट दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी सेकंड और आवर दिया हुआ है सीधा। ठीक है, तो अब इसको हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा डायरेक्ट। ठीक, अब आवर्स में देख लीजिए कैसे कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब सेकंड में दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाइए। सेकंड से पहले किस में जाएगा क्वेश्चन, मिनट में। अब छोटी यूनिट से बड़ी में जा रहे हैं, तो क्या कराना पड़ेगा, डिवाइड कराना पड़ेगा किससे, 60 से। तो 100/60। अब ये क्वेश्चन किस में आ गया मेरा, मिनट में। ठीक है, और इसको अभी फिलहाल इतना रहने देता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये आ गया मिनट में। अब मुझको देखिए मिनट से क्या चाहिए, यहाँ पे आर चाहिए, है ना। तो मिनट से मुझको आर में जाने के लिए दोबारा से 60 से कराना पड़ेगा। तो इसको दोबारा से 60 से कर देता हूं मैं, देखिए 60 × 60, और ये आ गया मेरा आर यहाँ पर। ठीक है, 0 से 0 काट लिया हम लोगों ने, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 1/36। ठीक, इतना ये यूनिट कन्वर्जन हो गया यहाँ पर। अब हमारे पास देखिए सब चीजें, आर भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, किलोमीटर में भी है, मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है। अब जिसमें चाहिए होगा उसमें रख लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आएगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। ठीक, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अभी इसको रफ कर रहा हूं मैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स आगे करना है। ठीक है, तो इसके बाद आप लिखेंगे, देखिए किस चीज का क्या निकालना है हमको, यहाँ पे स्पीड निकालनी है ना। तो फर्स्ट केस के लिए कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखिएगा स्पीड के लिए पहले फॉर्मूला लिख दीजिएगा
ताकि आपको हाफ नंबर मिल जाए यहाँ पे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट केस के लिए देखिए, फर्स्ट केस में हमको क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो डिस्टेंस जो है वो मीटर में रखेंगे और जो टाइम है वो सेकंड में रखेंगे। तो देखिए कितना है, अगर मीटर में मैं देखूं डिस्टेंस तो कितनी है मेरे पे 500 मीटर अपॉन, ठीक है, टाइम सेकंड में कितना दिया हुआ है देखिए 100 है ना, तो यहाँ पे सेकंड। तो इसको काट लिया हमने 0 से 0, तो ये हो गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट केस का आंसर। देखिए स्पीड आ गई 5 और यहाँ पे मीटर पर सेकंड भी है, तो मीटर पर सेकंड में चाहिए था हमको, ठीक है। ऐसे सेकंड केस में देखिए, ठीक है, सेकंड केस में चाहिए सेंटीमीटर पर सेकंड में, है ना। तो सेंटीमीटर ढूंढ लीजिए, कहां पे लिखा है, ये लिखा है देखिए सेंटीमीटर, है ना। तो फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया ठीक है, ठीक है। तो स्पीड बराबर सेंटीमीटर अपॉन क्या है सेकंड, तो सेकंड कितना है देख लीजिए 100, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गया 500 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे थर्ड केस के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है ना, तो जहां पे किलोमीटर वाला होगा वो देख लीजिए। किलोमीटर वाला कितना है, या तो 1/2 लिख लीजिए या फिर 0.5, दोनों में से आपकी इच्छा, कुछ भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो गया देखिए 0.5 अपॉन, ठीक है, क्या है आर, आर कितना है 1/36, तो ये हो गया 1/36। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं किलोमीटर और अपॉन में मेरे पास आएगा क्या आर, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर ये जाएगा ऊपर इसके पास, तो एस बराबर 0.5 इंटू 36 किलोमीटर पर आर। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ये आपका आ जाएगा लगभग 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए तीनों केसेस के हमारे पास आंसर आ गए, है ना। इतना समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल कि अगला न्यूमेरिकल क्या होगा। तो आइए देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है। अब सेकंड न्यूमेरिकल में उन्होंने क्या बोला है, आ स्कूटर ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, कि एक स्कूटर है वो चल रहा है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर उसके बाद उसने और आगे लिखा है स्पीड अप, मतलब उसने और क्या किया, स्पीड और तेज करी अपनी, ठीक है। और कहां तक पहुंच गया 20 मीटर पर सेकंड तक। कितने ऐसा करने में कितना समय लगा उसको, 2 सेकंड लगा, ठीक। तो उन्होंने बोला एक्सेलरेशन फाइंड करके दिखाओ, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, है ना, तो ये और ये मीटर पर सेकंड और वो भी मीटर पर सेकंड, तो या तो मीटर पर सेकंड स्पीड, मीटर पर सेकंड जो है हमारी वो यूनिट होगी स्पीड की, या तो फिर होगी वेलोसिटी की। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, वेलोसिटी की। मतलब ये क्या दी होगी हमें क्वेश्चन में, वेलोसिटी दी होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए कहां से स्टार्ट किया उसने, 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब ये होगा इनिशियल। तो यहाँ पे मैं गिवन में लिख लेता हूं कि जो इनिशियल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट किया जाता है, लास्ट लेक्चर में बताया था। और ये यहां तक उसने बढ़ाई तो ये हो गई फाइनल। फाइनल को किससे डिनोट करते हैं, बी से। तो आ गया 20 मीटर पर सेकंड। और निकालना क्या, देखिए उन्होंने बोला एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमको, ऐसे डिनोट किया जाता है। अब अगर यहां पर देखें, है ना, तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यूनिट क्यों नहीं कन्वर्ट करी हम लोगों ने, ठीक है। यूनिट कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है ना। अगर यहाँ कहीं किलोमीटर वगैरह कुछ होता तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। पूरा जो क्वेश्चन है वो एक ही यूनिट में चलेगा। अगर किलोमीटर में चला रहा है तो किलोमीटर में चलेगा, मीटर में चला रहा है तो मीटर में ही चलेगा फिर सब कुछ। ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर में चल रहा है 1 मीटर में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, तो बताया था लास्ट वीडियो में कि एक्सीलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी,
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वैल्यू रख देता हूं मैं, देखिए इनकी यहाँ पर जो सिंपल दी हुई है, कितनी v की वैल्यू देखिए कितनी दी है 20 माइनस 10 अपॉन t। टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, है ना। और यहां पर आपको पता ही है एक्सीलरेशन की जो यूनिट आती है वो क्या आती है, लास्ट वीडियो में बताया गया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 20 माइनस 10 हो जाएगा हमारे पास 10 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कट करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल एक्सीलरेशन का। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल। तो देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। तो थर्ड न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं अ ट्रक ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रक है जो क्या कर रहा है, चल रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस स्लो डाउन मतलब क्या हुआ कि वो स्लो डाउन हो रहा है, हल्के हो रहा है। और कहां तक, 36 किलोमीटर पर आवर तक। कितना ऐसा करने में उसको कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो उन्होंने बोला रिटार्डेशन फाइंड करना है। अब रिटार्डेशन क्या होता है, तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, लेकिन अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आए तब। मतलब यहां से हमको ये पता चल गया कि जो आंसर आने वाला है हमारा वो किस में आने वाला है, नेगेटिव में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अब गाड़ी जो है, जो ट्रक है, वो पहले किस स्पीड में चल रहा था, 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। मतलब ये क्या हो गया हमारे पास क्या हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी। तो गिवन लिख लेता हूं मैं यहां पर, इनिशियल वेलोसिटी कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने बोला जो बाद में कहां तक पहुंच गई उसकी स्पीड ये, तो ये हो गया हमारे पास फाइनल। और इसको v से डिनोट किया जाता है, तो ये हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना दिया हुआ है, ऐसा करने में कितना समय लग रहा है, 10 सेकेंड। अब क्या यहां पर यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत है, तो देखिए यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। यहां पे क्या है आर, यहां पे भी आर, और यहां पे क्या आएगा सेकेंड। तो मतलब यहां हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट का कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यूनिट किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप इन दोनों को कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड में, या फिर सेकंड को कन्वर्ट कर लीजिए आर में। तो आपके ऊपर है कि आप किसको किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहां से एक चीज और बताऊंगा, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं किलोमीटर पर आवर को, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, एक चीज और यहां से निकल के आएगी जो आपके लिए बहुत फायदा करेगी आगे जाकर। तो ये हो गया 54 इंटू, अब मुझको किलोमीटर को पहले मीटर में करना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं रहने दूंगा यहाँ पे कि ये किलोमीटर है और फिर किलोमीटर ये सेकंड में कर दूं। ठीक है, तो किलोमीटर को पहले मीटर में करना पड़ेगा और इसे आर को सेकंड में। ठीक, तो देखिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है, अभी बताया था मैंने, 1000 से। और आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितने से करते हैं, 60 से। ठीक, अभी किसमें हो जाएगा मेरा मीटर पर सेकंड। अब ये भी मैंने बोला था मिनट में, तो सेकंड में होगा तो 60 और आएगा यहाँ पर। अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में पूरा का पूरा। अब इसे कट कीजिएगा, देखिए यहाँ पर 0 0 0 0 और ये 10 था यहाँ पे, तो ये 5 और मैं इसको काट दूंगा पूरे के पूरे को, तो ये आ जाएगा 18 मेरे पास। तो यहाँ पे क्या हो गया 54 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। अब ये कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट किसमें, मीटर पर, है ना। यहां से कटिंग कर ली, देखिए 18 बन जा, 18 3 जा, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा ये 15 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी कर लेता हूं, 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई u की वैल्यू,
ये हो गई v की वैल्यू। इसे पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो u कितना है हमारे पास 10 माइनस 15 अपॉन, इसे सॉल्व कीजिए, देखिए 15 माइनस का है और बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन 10। इसे काटेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव में आया, देखिए आपका आंसर। और जब एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो उसे क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। तो ये है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में इसके अच्छे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।